हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो हम लोग पढ़ रहे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सो उसका आज फोर्थ लेक्चर है। ओके। सो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पर कवर किया था न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड मोमेंटम। सो हम लोग आज पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके। सो हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक होगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो हम लोगों का आज का फर्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट exerts an action force on the another object, the second object instantaneously exerts a reaction force on the first one। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक एक्शन फोर्स एग्जर्ट करता है, ओके, सो जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है वह भी पहले ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स एग्जर्ट करता है सेम अमाउंट का। सो हम लोग उस फोर्स को बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। ओके। यही थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है। हम लोग इसको सिंपल लैंग्वेज में यह कह सकते हैं कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, मींस प्रत्येक एक्शन का, एवरी एक्शन का एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। सो जैसे कि ये मार्कर हमारे पाम पे रखा हुआ है। ओके। सो ये मार्कर क्यों नहीं गिर रहा है? ड्यू टू ग्रेविटी इसको तो गिर जाना चाहिए, बट नहीं गिर रहा है क्योंकि ये जो मार्कर हमारे पाम पर जितना फोर्स अप्लाई कर रहा है उतना ही फोर्स हमारा पाम इस पर अप्लाई कर रहा है, मार्कर पर। ओके। सो इसके द्वारा जो फोर्स अप्लाई हो रहा है हमारे इस पर पाम पर, उसको बोलते हैं एक्शन। एंड जो हमारा पाम इस पर अप्लाई कर रहा है, ओके, उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। सो वही है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट इज व्हेन यू आर स्विमिंग योर हैंड पुश द वाटर इन बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट इज एक्शन फोर्स। एंड वाटर अप्लाइज द इक्वल अमाउंट ऑफ द फोर्स ऑन योर हैंड्स, दैट इज रिएक्शन फोर्स। एंड दैट्स वाई यू आर एबल टू स्विम। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप तैर रहे होते हैं, स्विम कर रहे होते हैं, तो आपका हैंड वाटर पर एक फोर्स अप्लाई करता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। ओके। सो हम लोग उस फोर्स को बोलते हैं एक्शन फोर्स। ओके। और देन जो वाटर होता है इक्वल अमाउंट का फोर्स अप्लाई करता है आपके हैंड के ऊपर। ओके, दैट इज रिएक्शन फोर्स। सो यहाँ क्या हुआ, जितना आपका हैंड ने वाटर पर फोर्स अप्लाई किया बैकवर्ड डायरेक्शन में, ओके, वाटर ने उतना ही फोर्स आपके हैंड पर लगाया। सो इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना आपके हैंड ने वाटर पर बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया, बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश किया वाटर को, उतना ही फोर्स वाटर ने आपके हैंड के ऊपर लगाया। सो आप तैर पाते हैं, आप आगे बढ़ पाते हैं। ओके। सो दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का सेकेंड एग्जाम्पल है व्हेन अ पर्सन शूट्स अ बुलेट फ्रॉम अ गन, द गन इज पुश्ड बैक विथ एन इक्वल फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई पर्सन एक गन से बुलेट को शूट करता है तो गन जो होती है बुलेट पर एक फोर्स लगाती है। ओके। सो जो बुलेट पर फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स होगा? एक्शन फोर्स। ओके। सो क्या होगा, जो बुलेट होगी वो भी गन पर एक फोर्स लगाएगी इक्वल अमाउंट का। ओके। सो वो होता है रिएक्शन फोर्स। ओके। सो हम लोग यह कह सकते हैं कि जो द फोर्स एक्टिंग ऑन द गन एंड बुलेट आर एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। ओके। सो इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी एक्शन मीन्स एक्शन फोर्स क्या था, जो लग रहा था बुलेट पर। ओके। रिएक्शन फोर्स क्या हुआ, जो लग रहा है गन पर। ओके, जो बुलेट लगा रही है गन पर। ओके। सो क्या हुआ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम लोग बुलेट को आगे शूट कर रहे थे। ओके। और जो बुलेट है गन पर एक फोर्स लगा रही है जो बैक धकेल रही है, मीन्स पीछे धकेल रही है गन को। सो क्या हुआ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके। एक्शन फोर्स लग रहा था आगे की तरफ, ओके, रिएक्शन फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ सेम अमाउंट का। ओके। सो ये हो गया न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन और ये हो गए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कुछ एग्जाम्पल। सो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
सो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के स्टेटमेंट पर पहुंचने के पहले कुछ चीज़ें समझते हैं। जैसे कि ये दो बाल हैं, बाल ए एंड बाल बी। ओके, बिफोर कोलिजन, कोलिजन के पहले बाल ए की वेलोसिटी होती है इनिशियल वेलोसिटी यू ए। ओके, और बाल बी की वेलोसिटी होती है यू बी। ओके, सो कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम, जब दोनों बाल कोलाइड कर जाती हैं, दोनों बाल का कोलिजन हो जाता है, तो बाल ए की वेलोसिटी हो जाती है वी ए और बाल बी की वेलोसिटी हो जाती है वी बी। इतना क्लियर है ना? मैंने मैंने जो यहाँ पे बोला उसी को स्टेटमेंट में लिखा है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है बाल ए एंड बी की वह यू ए और यू बी है। ओके, और जो आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी है बाल ए और बी की वी ए एंड वी बी है। सो प्लीज नोट इट। हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, प्लीज नोट इट। सो हम लोग मोमेंटम पढ़ चुके हैं। मोमेंटम क्या होता है? मास और प्रोडक्ट का, सॉरी, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है मोमेंटम। ओके, हम लोग ये जानते हैं कि जो मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। ओके, हम लोग इसको जानते हैं, वी ऑलरेडी नो। ओके, सो हम लोग अब इसका मोमेंटम निकाल लेते हैं कोलिजन के पहले। सो कोलिजन के पहले बाल ए का मोमेंटम क्या होगा? बाल ए का मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल हम लोग निकाल रहे हैं। मास क्या है? एम ए। वेलोसिटी क्या है? यू ए। बाल बी का मोमेंटम क्या होगा कोलिजन के पहले? बाल बी का एम बी मास है उसका। ओके, वेलोसिटी क्या है उसकी? यू बी। ओके, सो ये हो गया, ये इनिशियल मोमेंटम हो गया बाल ए और बाल बी का, जब दोनों बाल कोलिजन नहीं करती हैं। सो हम लोग इसको इनिशियल मोमेंटम बोल सकते हैं। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। पी ए प्लस पी बी वो कितना हो जाएगा? एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। ओके, मीन्स दोनों बाल का जो कोलिजन हो गया इनिशियल, वो हो गया एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। ओके, सो हम लोगों ने इनिशियली जो मोमेंटम है निकाल लिया। अब हम लोग आफ्टर कोलिजन निकालते हैं। आफ्टर कोलिजन क्या होगा? आफ्टर कोलिजन मास तो इक्वल रहेगा। ओके, मास तो बदलेगा ही नहीं। ओके, कोलिजन होने के बाद सो मास इक्वल रहेगा, एम ए और एम बी ही है। बदल क्या जाएगा? उसकी स्पीड बदल जाएगी, उस मीन्स उसकी वेलोसिटी बदल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे वी ए और वी बी हो गई है। ठीक है, सो वही हम लोग निकालते हैं। फाइनल कैसे निकालेंगे? फाइनल मोमेंटम पी ए का पहले निकाल लेते हैं। पी ए का क्या हो जाएगा? मास तो सेम रहेगा। ओके, वेलोसिटी हो गई है वी ए। ओके, और पी बी क्या क्या हो जाएगा? मास तो सेम है, एम बी ही रहेगा यहाँ भी। ओके, एम बी ही है, बट उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है? वी बी। यहाँ तक क्लियर है? सो इसका जो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? मीन्स आफ्टर कोलिजन ऑफ द बॉल फाइनल मोमेंटम क्या आ जाएगा? एम ए वी ए, ओके, प्लस एम बी वी बी। यह हो गया फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल आफ्टर द कोलिजन। सो प्लीज नोट इट। सो हम लोगों ने निकाल लिया है मोमेंटम बिफोर कोलिजन। वो क्या है? पी आई इज इक्वल टू एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। ओके, और हम लोगों ने ये भी निकाल लिया है मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। वो क्या है? पी एफ इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। सो हम लोगों ने ये दोनों चीज निकाल लिया है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स क्या करता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का स्टेटमेंट क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट द मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इसका मतलब यह हुआ कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि जो मोमेंटम होगा किन्हीं भी बॉडीज का कोलिजन के पहले, वही मोमेंटम होगा उन बॉडीज का आफ्टर द कोलिजन, जब वो लोग कोलाइड कर जाती हैं। ओके, सो हम लोग ये कह सकते हैं इस स्टेटमेंट से कि पी आई इज इक्वल टू वो होगा पी एफ। ओके, सो पी आई क्या है? एम ए, सॉरी, पी आई क्या है? एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी।
MAUA प्लस MBUB। ओके, PF क्या है, मीन्स मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या है, MAVA प्लस MBVB। ओके, सो ये हो गया हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, सो ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का स्टेटमेंट। ओके, सो हम लोग इसको डिराइव करेंगे। ओके, स्टेप बाय स्टेप। सो हम लोग ये देख चुके हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है। ओके, सो अब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का डेरिवेशन करते हैं। ओके, वो आता कैसे है, जैसे कि ये दो बाल हैं। ओके, सो जब बाल ए बाल बी से कोलाइड करेगी तो जो बाल ए होगी बाल बी पर कुछ फोर्स लगाएगी। ओके, सो हम लोग उसको बोल रहे हैं FAB। FAB क्या है, बाल ए के द्वारा बी पर लगाया हुआ फोर्स। कितना फोर्स बी पर लग रहा है बाल ए के द्वारा, वो FAB हो गया। सो अगर बाल ए बी पर कुछ फोर्स लगाएगी तो बाय न्यूटन थर्ड लॉ क्या हो जाएगा कि जो बाल बी होगी वह भी ए पर कुछ फोर्स लगाएगी, इक्वल लगाएगी बट अपोजिट डायरेक्शन का लगाएगी। ओके, सो हम लोग उसको बोल दे रहे हैं FBA। FBA क्या हो गया, बाल बी के द्वारा बाल ए पर लगाया हुआ फोर्स। ओके, सो ये हो गया। सो बाय न्यूटन थर्ड लॉ हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाय न्यूटन थर्ड लॉ क्या हो गया कि जो FAB होगा वो इक्वल होगा माइनस FBA के। इसका मतलब क्या हुआ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मीन्स ये अपोजिट होगा, FAB के अपोजिट होगा FBA, तो इसीलिए निगेटिव हुआ यहाँ पे। ओके, सो ये हो गया। और हम लोग ये भी जानते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ से हम लोग जानते हैं कि जो F इज इक्वल टू होता है M × A होता है। ओके, ये क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ओके, अपॉन टाइम से डिवाइड। सो ये एक्सेलरेशन होता है। ओके, सो F इज इक्वल टू MA क्या हो जाएगा, M × V माइनस U/T। ओके, V क्या है फाइनल वेलोसिटी, U का है इनिशियल वेलोसिटी। ओके, सो अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं FAB। ओके, सो मीन्स बाल ए का, तो हम लोग क्या लिखेंगे FAB MA मास ऑफ बाल ए, क्योंकि जो बाल ए है वो फोर्स लगा रही है। ओके, बाल ए के द्वारा लगाया हुआ फोर्स है, सो मास उसका हो गया बाल ए का MA। ओके, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है आफ्टर कोलिजन, VA। पहले क्या थी उसकी वेलोसिटी UA। ओके, अपॉन टाइम, ये हो गया। ये बाल बी के द्वारा ए पर लगाया हुआ फोर्स है, इसको क्या लिख सकते हैं MB। ओके, फाइनल वेलोसिटी इसकी होती क्या है VB माइनस UB अपॉन टाइम। ओके, सो हम लोग T से काट देते हैं। ओके, सो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा MA VA माइनस MA UA इज इक्वल टू MB माइनस MBVB माइनस MBVB प्लस MBUB। ओके, सो हम लोग अब क्या कर रहे हैं, UA UB एक साइड कर लेंगे एंड MB और VA VB एक साइड कर लेंगे। ओके, सो क्या हो जाएगा MA UA इधर बोलेगा UA प्लस MB UB इक्वल टू आ जाएगा MA VA प्लस MB VB के। ओके, सो ये क्या है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ओके, हम लोग इसको निकाल चुके हैं इसको पहले, मीन्स PI। और ये क्या है, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, हम लोगों ने देख लिया है। सो ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का डेरिवेशन। ओके, सो ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का डेरिवेशन। सो हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का डेरिवेशन कर लिया। ओके, सो हम लोग आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। इसके अलावा हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ और न्यूटन सेकंड लॉ का भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग मी।